आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक पेचीदा मामला सामने आया है, जहां मकान मालिक का आरोप है कि किराएदार ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। वह मकान खाली नहीं कर रहा है। मकान खाली करने की जब किराएदार से बोला गया तो वह बंदूक लेके आ गया और मारपीट की। अब मकान खाली करवाने को लेकर परिवार अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के पास लाहौर रोड चौराहे पर धरने पर बैठ गया है। वहीं किराएदार अपनी पीड़ा के साथ भोपाल में सीएम हाउस के बाहर पत्नी और बेटी के साथ धरना दे रहा है। उसका आरोप है कि उसने मकान खरीदा था, जिसके लिए बाकायदा रुपए मकान मालिक को दे दिए, लेकिन रुपए लेने के बाद वह मुकर गए और मकान खाली करवाने लगा। जब मकान खाली नहीं किया तो वह जोर जबरदस्ती करने लगे और उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वह सीएम से न्याय की गुहार लगाने आया है। मकान मालिक की पत्नी मधु शाक्य और उसके बेटे का कहना है कि देवेंद्र सिंह ने उनके मकान में पहले एक कमरा किराए पर लिया था। दूसरे किराएदार ने जब एक अन्य कमरा खाली कर दिया तो वह पूरे मकान में रहने लगा और फिर किराया देना भी बंद कर दिया। जब उन्होंने किराया मांगा तो पैसा ना होने की बात कहकर 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा और फिर उस मकान को अपना मकान बताकर किराया देने से ही मना कर दिया। जब उन्होंने मकान खाली करने के लिए बोला तो दबंग किराएदार ने मकान पर ही कब्जा ठोक दिया। मकान खाली करवाने पहुंचे तो मारपीट की और बंदूक तान ली। इसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज हुई। मधु का कहना है कि वह अपनी पीड़ा लेकर एसपी और स्थानीय विधायक से भी मिल चुकी है, लेकिन उसे किसी से मदद नहीं मिली है, इसलिए वह धरने पर परिवार सहित बैठी है। कभी हरिजन एक्ट वालों को सुना है, विधायक जी ने खुद बोला था ठाकुरों को मकान देंगे तो गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। और ना ऐसा होगा, अगर आज तक मकान खाली हुआ मैं मकान पे जाऊंगी। अभी तो मैं चुपचाप बैठी थी, मेरा हस्बैंड कभी नहीं आते यहाँ पर, बेटा मेरा कभी नहीं आते। क्या गुंडा कर दिया ये, और ठाकुरों ने गुंडा मस्जिद मचा रखी है यहाँ पर। किसको नहीं पता मैं कितनी बार एसपी साहब के पास सामने खुद बोला था कि एसपी साहब चेंज हो गए, टीआई 3 चेंज हो गए। मेरा एक ही कमरा था, अभी कमरे पूरे कमरे मकान में कब्जा किया। ये कहाँ की गुंडा कर दिया आप? मैं क्या बोल रही हूँ, संजू विधायक मेरी जेब में रहता है, ये मेरा क्या कर लेगा? ऐसे बोला था संजू विधायक ने, खुद बोला मोरियों का मकान ऐसे बाहर रहे हैं। तो हमारा भिंड में एक मकान था जो पापा ने अपनी पूरा कमा के उसमें बनवाया मकान, उसमें सारा पैसा लगा दिया। उसके बाद जब किराए पे दिया इसको तो देवेंद्र सिंह राजावत जो है मकान खाली नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे पैसे चाहिए, ये दो वो दो, ठाकुरगिरी, मतलब अपनी ठाकुरगिरी दिखा रहा है। हमको डराता धमकाता है। हम लोग नीची कास्ट में आते हैं, नीचे वर्ग में आते हैं हम लोग। पापा को डरा धमका के धमकी दे के हमको घर में नहीं घुसने देता वो, और घर में लॉक लगा देता जब हम लोग जाते हैं। कब्जा लेने गए तो उसने अपनी बंदूक निकाल के हमको डराने की कोशिश की और ऊपर मकान के ऊपर चढ़ गया और राइफल लोड कर ली उसने। और इस दुर्घटना से बचने के बताइए सर, हमारी पूरी फैमिली को भिंड दिया थाना टीआई रामबाबू जी ने बर्बाद कर दिया जी। इतना टॉर्चर किया हमारी फैमिली को कि सर कहीं बीवी को ले जाते उठा के रात को, कहीं लड़की को ले जाते उठा के, और जब मैं बाकी थाने पहुंचता हूं तो ये थाने में ले नहीं जाते। पता नहीं सर ये कहाँ रखते 4-4 घंटे। ये बना रहा है, मैंने जो मकान खरीदा था तो सर मकान मालिक मुझसे पैसे लेके भाग गया, वो कर रहा बेईमानी। और टीआई साहब ने हमारी मदद न करते हुए उसकी मदद की, उससे पैसे लेके उन्होंने हमारी पूरी फैमिली पर रिजेक्ट लगा दी। पहले पत्नी के साथ और बेटी के साथ कुछ शारीरिक शोषण भी करते हैं? हाँ सर, किया भी होगा उन्होंने, बहुत तंग किया उन्होंने। ये देवेंद्र सिंह राजावत हैं जो कि सामान्य जाति वर्ग के सदस्य हैं। इन्होंने दिनेश बाबू शाक्य जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य हैं और बीटीआई रोड में सावित्री नगर के निवासी हैं। इनके मकान का एक कमरा किराए पे लिया था 2017 में। फिर बाद में इनके द्वारा पूरे मकान व दुकान पे कब्जा कर लिया गया। इसके खिलाफ इन्होंने फिर थाना देहात में भादावी 448 का अपराध पंजीबद्ध कराया था। इसके बाद जब वापस अपना कब्जा लेने के लिए दिनेश बाबू शाक्य अपने मकान पर गए तो देवेंद्र सिंह राजावत मौके पर पहुंच गए और इनके साथ इन्होंने मारपीट किया और गाली गलौज किया और उन्होंने बंदूक भी दिखाया। इसके संबंध में उन्होंने वीडियो बनाया था इस पूरे मामले का, दिनेश बाबू शाक्य ने, इन्होंने थाने पर दिखाया। इसके ऊपर से साधारण मारपीट गाली गलौज के साथ SC/ST की धाराओं के साथ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अब इस विवेचना के दौरान इन्होंने आवेदन भी दिया था जिसकी जांच CSP साहब के द्वारा की गई थी। जांच में यह पाया गया था कि देवेंद्र सिंह राजावत के द्वारा झूठा बढ़ा चढ़ा करके आवेदन दिया गया है। वर्तमान में यह प्रकरण में चालान कथा किया जा चुका है, न्यायालय में विचाराधीन है।